कॉलेज के प्रबंधक, प्रिंसिपल साहब और आदरणीय गुरुजन वृंद, प्यारे होनहार देश के भविष्य में मेरे बच्चों और जागरूक मातृशक्ति, जिन्होंने अपनी मेहनत और विषम परिस्थितियां और सुविधाएं न होने के बावजूद अपने बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाया कि आज बच्चे जिला स्तर, प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा की खुशबू बिखेर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप स्टाफ को, सभी को। पीटीआई महोदय, जहाँ पे इस गंगो जैसे कस्बे में कोई विशेष सुविधा नहीं है और आपने इतनी मेहनत करके एक बच्चे को राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाया, आप हृदय से बधाई के पात्र हैं। महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मैथ्स के टीचर श्री सैनी साहब जो लगभग 100% दिन कॉलेज में उपस्थित हुए और उन्हीं के नक्शे कदम पर उनका एक छात्र भी 100% दिन आया, दोनों हृदय से बधाई के पात्र। अब मैं अपनी बात शुरुआत करता हूँ। सर्वप्रथम बच्चों, मातृ पितृ चरण कमलोभ्यो नमः। गुरु मातृ पितृ चरण कमलोभ्यो नमः। पहला गुरु जीवन की माँ होती है, फिर गुरु होता है और गुरु जीवन का ही सार होता है। चाहे आध्यात्मिक जीवन हो या शैक्षिक जीवन हो या सांसारिक जीवन हो, इन सब में आगे बढ़ते हुए जब हम शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं तो आप विद्यालय में आते हैं और आप सभी का सपना रहता है कि आप हर बच्चा अपने मन में कोई ना कोई एक स्वप्न रखता है। बस वो स्वप्न उसका परिस्थितियों बस दबता चला जाता है। वो उस स्वप्न को अपनी ऊर्जा में परिवर्तित नहीं कर पाता है। अपने स्वप्न को अपनी ऊर्जा में बनाए रखने के लिए मन की ताकत की आवश्यकता होती है, स्थितियों की नहीं। आप जिस स्थिति में जहां हैं आप उस पर लड़ते रहेंगे और अपने उस सपने को दिन में 5 बार बोलेंगे। जितने बच्चे बैठे हैं या जितने हमारे पूर्व छात्र आए इस विद्यालय के, जिस बच्चे ने अपने सपने को, अपने एम को, अपने टारगेट को एक दिन में 5 बार कहा होगा, मैं गारंटी लेता हूं वो बच्चा कभी असफल नहीं हो सकता है। सुबह से शाम तक अपने लक्ष्य को आप 5 बार कहिए मन में। 5 बार। 5 बार का मतलब एक ही बार में ही 5 बार नहीं, 5 times in a day. If you set yourself, you talk to yourself, with your mind, and you will order to your mind that you have to do it, कि हमें ये करना है, और आप उसे 5 दिन में 5 बार बोलेंगे तो आपको अपने लक्ष्य से रोकने में कोई नहीं रोक सकता है। ये आज की आधुनिकता का एक सत्य है और इसी आधुनिकता के सत्य को हमारी रामायण में तुलसीदास ने सैकड़ों वर्ष पहले लिख दिया था। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत तिह तैसी। उस आज की आधुनिकता और वो हमारी संस्कृति और जो डॉक्टर्स की रिसर्च है, जो हम सोचते हैं, हमारे ब्रेन्स में न्यूरॉन्स हैं, उस न्यूरॉन से ऐसे एंजाइम सीक्रेट होते हैं, ऐसे न्यूरॉन्स निकलते हैं जो हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। और जब हमारी सोच पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव एंजाइम्स निकलते हैं और वो पॉजिटिव एंजाइम्स हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। और वो पॉजिटिव एनर्जी जो हम दिन में 5 बार अपने लक्ष्य को कहने का प्रयास करते हैं तो वो लक्ष्य, वो बात वो हमें रिजल्ट देती है, जिससे कि हम सफल बनते हैं। और इसके सफल बनने का एक बेसिक और फॉर्मूला है। कोई भी व्यक्ति यूं ही सफल नहीं बन जाता है। प्रिंसिपल साहब आज इस विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, हमारी मैडम अभी यहां से गई, जो प्रोफेसर हैं, सर बैठे हुए हैं। किसी की सफलता सामने खड़े होने से नहीं होती। एक बार उसके पर्दे को हटा के देखिए और उसका संघर्ष देखिए कि उसने वहां तक पहुंचने के लिए क्या मेहनत की है। और उस मेहनत को करने के लिए आपको एकाग्रचित्त होना पड़ता है। अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है तो 3 प्रकार के लक्ष्य बना के चलिए। सुपर गोल, गोल और माइक्रो गोल। ये बात बच्चे सुने नहीं,
जिनके पास पेपर कॉपी है वो लिख लें, और जिनके पास पेपर कॉपी नहीं है, दिमाग सबके पास है, आप इस बात को मन में गुणन कर लें। और जो बच्चा ये गुण करके, ऐसे ही जब मैं आप लोगों की तरह अपने गांव के प्राइमरी पाठशाला में टाट पट्टी के स्कूल में पढ़ता था, तो एक हमारे यहाँ था ये, मैंने वो सुना और मुझे आज तक वो याद है। सुपर गोल वो गोल है जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, कि हमें इस स्कूल का प्रिंसिपल बनना है, हमें आईएएस बनना है, हमें आईपीएस बनना है, हमें स्पोर्ट्समैन बनना है, मुझे ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना है। ये आपका सुपर गोल हो गया। वो सुपर गोल आपके दिमाग में दिन में कई बार गूंजना चाहिए। आपको 3 से 5 साल बाद कहां देखते हैं? आज आप 7th में हैं, आप 3 साल बाद 10th में आएंगी। बच्ची 11th में है, ये 3 साल बाद ग्रेजुएशन करेगी। तो 3 साल बाद ये कहां से ग्रेजुएशन करेगी, ये इसके दिमाग में आज होना चाहिए। जो बच्चा 7th में है वो 10th में कौन से सब्जेक्ट लेगा, क्या पढ़ाई करेगा, वो उसके दिमाग में आज गूंजना चाहिए। और अपने इंटरेस्ट का चयन कीजिए, और उस चयन को उत्पाद है। वी आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ अवर चॉइस। चुना है, हम उसी का उत्पाद है। हमने चुना हम पुलिस की नौकरी करेंगे, तो हमने फॉर्म भरा, तब हम उसका, जिसके बारे में हमारी सब इंस्पेक्टर ने आपको समराइज, आपकी सेवा। और आप लोगों की उम्र ये ऐसी है ना कि इस उम्र में सबसे ज्यादा खराब सिर्फ माँ बाप नजर आते हैं, और कोई नहीं खराब नजर आता है। जो पड़ोसी और दोस्त और कजिन्स हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। इस उम्र में सबसे ज्यादा माँ बाप खराब रहते हैं। और याद रखना, क्लास 10th से लेके और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक ये उम्र ऐसी है, इसमें मम्मी पापा बहुत गड़बड़ नजर आते हैं। सब खोचड़ यही करते हैं मम्मी पापा। और जितना मम्मी लगे वैसे ही दिमाग में लाना कि इतनी ही अच्छी बात कह रहे हैं। जितनी उनकी बात इस उम्र में खराब लगे, इसका मतलब क्या है, वो बात बोलिए। माँ बाप की जो बातें खराब लगे वो बातें कैसी हैं, बहुत अच्छी हैं। खराब है उसमें एजुकेशन। इस एज में आके लगता है अरे मेरी मम्मी तो 8th पास है। आज मुझे सौभाग्य मिला कि नवरात्र के पर्व के दौरान मुझे शक्ति रूपी कन्याओं का सानिध्य मिला, और कहने को तो मैंने इनको पुरस्कार दिया, बट मैं अभिभूत हूं कि मैं आज इनके पास हूं और मुझे इनका आशीर्वाद मिला। शिक्षा पे बात करते हैं। किसी को कम पढ़ाया हो, किसी को ज्यादा पढ़ाया हो, कुछ ही बच्चे आए। गुरु कभी भेदभाव नहीं करता किसी को पढ़ाने में। मार खाइए आप लोगों से, मैंने भी अपने टाइम में, लेकिन मन में जब आप सोचेंगे तो करेंगे। गुरु का सम्मान करते रहिए, सब कर लेंगे। गुरुओं के प्रति मैं एक बात कहना चाहूंगा, अध्यापक जैसा नहीं है, गुरु जैसा है। अध्यापक और गुरु में अंतर समझते हैं आप? लोग जो किताब का एक चैप्टर पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, अध्याय। और उस अध्याय को जो पका दे वो कौन है, अध्यापक। पका के आपके दिमाग में भर दे वो क्या हो गया, अध्यापक। आप छात्र। और जो हम लोगों की ये जो एजुकेशन सिस्टम आया, ये कौन लाया, लॉर्ड मैकाले 1832 में लाया, और उसने हमारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। अध्यापक और छात्र परंपरा में परिवर्तित कर दिया। लेकिन यहां के मुझे शिक्षकों में अध्यापक नहीं गुरु नजर आया, इसके लिए आपको साधुवाद है प्रिंसिपल साहब। टीचर सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, एक चैप्टर पढ़ाता है, लेकिन वर्सटाइल पर्सनालिटी बनाता है। एक सब्जेक्ट पढ़ के या 70% नंबर लाके आप कोई बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते हैं, लेकिन आप में वर्सटैलिटी है, माँ बाप की सेवा में निष्ठा है, माँ बाप की सेवा सर्वोपरि है, गुरु के प्रति समर्पण है, तो आप वर्सटाइल बनेंगे। कैरियर मात्र है, ये क्या है, कैरियर। पढ़ाई क्या देती है,
अच्छा कैरियर। शिक्षक क्या देता है, अध्यापक क्या देता है, अच्छा कैरियर। और गुरु क्या देता है, अच्छा भविष्य। अच्छे कैरियर और अच्छे भविष्य में अंतर समझिए। अच्छा भविष्य क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गुड कैरियर एंड अ गुड फ्यूचर? एक एसडीएम बनना, आईएएस बनना, एसएसपी बनना, जिले का डीएम बनना। आप किसी बड़ी पोस्ट पे हैं तो इट डजंट मीन दैट यू आर हैविंग ए वेरी गुड फ्यूचर। जब आपके अंदर संस्कार नहीं है, माँ बाप की सेवा नहीं है, गुरु में निष्ठा नहीं है, तब तक आप एक अच्छा भविष्य नहीं बना सकते हैं। अपनी सकारात्मकता को जगा के रखिए। और निष्ठा नहीं रखी, पॉजिटिविटी नहीं रही, माँ बाप के प्रति डिवोशन नहीं रहा, तो अच्छा भविष्य बनाइए, अच्छा कैरियर अपने आप बनेगा। किया और जितने भी छात्र छात्राएं जिनको पुरस्कार मिला है उनको बधाई देना चाहूँगी। मैं यहाँ पर साइबर क्राइम के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगी आप सभी को, पेरेंट्स को भी, अभिभावक भी, बच्चे भी, सभी से थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। आज के टाइम में पुलिस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो साइबर क्राइम है, क्योंकि आजकल सभी इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन सभी चला रहे हैं। साइबर क्राइम है क्या? ऑनलाइन माध्यम पर गैर कानूनी तरीके से किया गया कोई भी कार्य, जैसे हम कोई भी फेक न्यूज़ फैलाते हैं जिससे दंगे भड़कने के चांसेस होते हैं, या आपके बैंक अकाउंट से कोई गैर कानूनी तरीके से पैसे निकाल लेता है, तो ये सब क्या है, एक साइबर फ्रॉड के अंतर्गत आता है। अब इससे हम किस तरीके से बच सकते हैं? आज के टाइम में सभी फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ यूज करते हैं, तो सबसे पहले तो जो अननोन पर्सन है जिसे आप जानते नहीं है उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो उसे एक्सेप्ट ना करें। पहले देख लें कि ये हमारी जानकारी का पर्सन है या नहीं है। फिर दूसरा, अगर वो आपसे कोई भी आपकी निजी जानकारी मांगता है, कोई भी इंफॉर्मेशन मांगता है, फोटोज मांगता है, तो किसी भी पर्सन को अपनी फोटोग्राफ और ये सब सेंड ना करें। दूसरा, ओटीपी आपके फोन पे आता है, कोई ओटीपी मांगता है तो ओटीपी ना दें, किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक ना करें। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। आपके फ़ोन में व्हाट्सएप पे फोटो जाएगा और उसके पीछे एक हिडन लिंक रहता है जो आपको पता नहीं चलेगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपकी डिटेल्स उसके पास में पहुंच जाएगी और आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब इसके लिए आप क्या करें? सबसे पहले साइबर क्राइम का एक नंबर है, साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930। बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ इस तरीके की कुछ भी घटना होती है तो सबसे पहले 1930 पर फोन करें और उन्हें अपनी डिटेल्स बताएं कि ऐसे ऐसे हमारे साथ में हो गया है, हमारे अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो गए हैं या जो भी है। तो वो क्या होगा कि सबसे पहले वो आपके अकाउंट को फ्रीज करेंगे और इसके 99% चांसेस हैं कि आपके पैसे वापस मिल जाएंगे अगर आपने विद इन 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर उन्हें कॉल कर दिया तो। दूसरा, फिर थाने में एप्लीकेशन तो देनी है और बैंक में भी आप एक एप्लीकेशन दें तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 1930 पर फोन करना है। इस नंबर को सभी बच्चे अपनी डायरी में नोट करें। दूसरा, हमारा मिशन शक्ति का अभियान है। मिशन शक्ति स्पेशली महिलाओं के लिए एक नंबर चलाया है सरकार की तरफ से, 1090। 1090 क्या है कि आप लोग अकेले आते जाते हैं, साइकिल से भी आती होंगी कुछ छात्राएं, बस से, ऑटो से, और पैदल भी आती हैं। तो अगर रास्ते में कोई भी आपको परेशान कर रहा है, पड़ोसी हो गया, दोस्त हो गया और अजनबी हो गया, किसी भी तरीके के कमेंट करता है, पीछा करता है, आपको कोई भी खतरा लगता है, तो सबसे पहले किस नंबर पे आप फोन कर सकते हैं? 1090 पे। ये स्पेशली महिलाओं के लिए ही है। कोई को व्हाट्सएप पे उल्टे सीधे मैसेज कर रहा है, फेसबुक पे मैसेज कर रहा है आपके कि हमारी पहचान रिवील ना करें और हमें इस तरीके से ये व्यक्ति परेशान कर रहा है, तो आपकी पहचान भी उजागर नहीं होगी और जो भी कार्रवाई है वो ऊपर से ही हो जाएगी। शासन किस प्रकार से प्रशासन आपकी मदद करेगा। अब मैं ट्रैफिक रूल्स के बारे में आदरणीय सब इंस्पेक्टर साहब को बुलाऊंगा और साथ में क्या नियमावली रहती है में दे, इसी छात्र की बातें और शिक्षक की बातें। कोई अवार्ड मिला है वो सब यहाँ आएंगे। एक स्कूल आपके हिसाब से, मतलब आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको पता है, आपका एक्सपीरियंस है,
पर जो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ से रहा है कि वो ये है कि आपका कॉन्फिडेंस जो बिल्ड होगा वो शिक्षा से होगा। अगर आप यहाँ से शिक्षित हो रहे हैं, कहीं से भी शिक्षित हो रहे हैं, तो आप में कॉन्फिडेंस तो पक्का आ जाएगा। और शिक्षा शेरनी का वह दूध है जिसे पीकर बहुत दहाड़ते हैं लोग, और बिल्कुल सच्चाई है ये। तो आप भी अपने परिवार का, अपने विद्यालय का, वे अपने साथ में जो भी लोग हैं उनका नाम बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, सबसे पहले हमारे बीच में उपस्थित सभी हमारे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और अभी सभी अध्यापक व सभी गार्जियंस जो आए हुए हैं, वे प्यारे बहनों भाइयों, मैं आपके बीच से अभी 2 साल पहले ही पढ़ गया। ये जो आपके बीच से ही निकलकर छात्र गए हैं, इन्हें हम आपके सामने क्यों बुलाते हैं?